Please subscribe and press bell icon for latest notification. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। हम लोग अभी परसेंटेज कर रहे हैं। लगभग सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो चलिए वो भी आगे करते हैं। और इसके बाद नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन रह गए तो मैं करा देता हूँ। अगर कोई टाइप भी किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन रह गया हो जो समझ में ना आता हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बता दीजिएगा, मैं उस टाइप का भी सारे क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ क्वेश्चन लेके आए हो अच्छे अच्छे, तो देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी गांव में 5000 लोगों की आबादी में 10% पुरुष बढ़े और 15% महिलाएं, और इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या थी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक गांव में टोटल 5000 लोग हैं। कितने? 5000 लोग हैं, जिसमें से 10% मैन इंक्रीज हुए, ठीक है, और 15% वुमेन इंक्रीज हुई है। तो बाद में गांव की जनसंख्या 5000 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 5600 हो जाती है। तो कह रहा मूलतः महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि पूरे गांव में स्टार्टिंग में वुमेन कितनी थी। सबसे पहली चीज है कि इसके दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे हमने मैन को हमने x मान लिया, ठीक है, तो वुमेन क्या आ जाएंगी? वुमेन आ जाएंगी 5000 माइनस x, ठीक है। अब 10% ये इंक्रीज हुआ तो इसका 10/100, और ये क्या हुई? ये 15% इंक्रीज हुई, तो इसके 15% का वृद्धि का फैक्टर क्या बन जाएगा? 115/100 बराबर 5600, ठीक है। एक ये इक्वेशन बन गई। हमने मैन को क्या मान लिया? x मान लिया, इसको x मान लिया, तो वुमेन कितनी आ जाएंगी? 5000 माइनस x, ठीक है। मैन 10% बढ़े तो इसका 110/100 प्लस वुमेन कितनी बढ़ी? 15%, तो वुमेन का 115/100। इन दोनों को प्लस करके जो निकालेंगे वो कितना दिया हुआ? 5600। इतनी वृद्धि हुई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मैन निकल आएगा, x का मतलब यहाँ से मैन निकलेगा, ठीक है, और उसमें से 5000 में से माइनस कर देंगे तो वुमेन निकल आएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया x मान के। ये बहुत लॉन्ग होता है, टाइम वेस्टिंग होता है, इसको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप करो, ठीक है। जिसको करना है वो कर सकता है, मैंने तरीका बता दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। मैं एक नई चीज बताता हूँ, आज आपको नई चीज सिखा रहा हूँ, नया मेथड, जिसका नाम है डेविएशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेविएशन। डेविएशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये मैन है, ठीक है, ये मैन है और ये वुमेन है, ठीक है। देख रहे हो मैन में कितना इंक्रीज हुआ? 10%। मैन में 10% इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये वुमेन है, वुमेन में कितना इंक्रीज हुआ है? 15%, ठीक है। ध्यान से देखना, वुमेन में 15%, मैन में 10%। इस 15% को क्या लिख सकते हैं हम? 10% प्लस का 5% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको 10% प्लस 5% लिख सकते हैं हम लोग। अब एक चीज आप ये देखो, मैन में भी 10%, वुमेन में भी 10% प्लस 5%, इनको एक साथ कर लिया हमने, यानी दोनों में 10% इंक्रीज हुआ। एक साथ देखें तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, प्लस 5% वुमेन में एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है। आप 5000 का 10% निकालोगे 500 इंक्रीज आएगा। 5000 का 10% निकालोगे अगर आप, ये क्या 10% की वैल्यू है 5000 के, तो ये क्या आ गया? ये मैन का, ये दोनों का 10% अगर निकालें तो कितना आ गया? 5000 का 10% आप निकालोगे 500 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा बचा कितना? एक्स्ट्रा कितना बचा? 10, 100, 500 निकल गया, 5600 में 100 बचा, ठीक है। अब ये जो 100 बचा हुआ है वो किसकी वैल्यू? जो एक्स्ट्रा वुमेन है, कितनी? 5%। जो ये 100 वैल्यू है इसमें बची 5600, टोटल 5000 से बढ़ के 5600 हो गई थी,
जिसमें से अगर दोनों का हम 10 इसको 15% को हमने चेंज कर लिया ना, 10% और 15% में, दोनों का ओवरऑल देखें तो 500 चेंज हुआ, 500 5000 का, ठीक है, ये अलग हो गया। बचा कितना, 100 बचा। 100 में वुमेन जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है, वुमेन कितनी, 5% एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है, तो वही 5% की वैल्यू तो दी हुई है। ये जो 100 एक्स्ट्रा हो रहे हैं लोग, तो 5% वुमेन की वृद्धि। पूछ क्या रहा है, वुमेन पूछ रहा है, वुमेन कितनी है, 100%। 5 से काट दो, ये कितना आ जाएगा, 20, और इधर से आ जाएगा क्या, 2000। ये 2000 क्या आ गई, वुमेन आ गई यहाँ पे, ठीक है, ये आ गई। कोई दिक्कत हुई इस सवाल में, जरा सी भी कहीं समझ में नहीं आया, बिल्कुल एकदम सिंपल है। डेविएशन में क्या होता है, कुछ नहीं, दोनों का ओवरऑल अगर दोनों में चेंज दिया हुआ है तो दोनों क्या करते हैं, एक कॉमन, जितना इसमें चेंज हो रहा है उतना उसमें ही कर लेते हैं, दोनों में सेम कर लिया, दोनों का ओवरऑल निकाल लिया 5000 का 10%, ये हो गया ओवरऑल। जो एक्स्ट्रा हो रहा है वही तो वुमेन एक्स्ट्रा जो 5% है, उसका नीचे जो निकालना है हमें, वुमेन निकालनी है, वुमेन कितनी होंगी, 100% होंगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गई वुमेन, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बात है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं का प्रतिशतता 60% है और धातुओं में रजत का प्रतिशतता 3/4% है, शेष सीसा है, ठीक है। तो कह रहा सीसा का द्रव्यमान किलोग्राम में है, जबकि कह रहा इस खान से निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान 8000 किलोग्राम है, ठीक है। एक कोई खान है, उससे निकाला गया अयस्क, क्या निकाला गया, अयस्क, जो टोटल कितना निकला है, 8000 kg, कितना निकला है, 8000 kg अयस्क निकला है। इसमें से कह रहा है धातु 60% है, तो जो अयस्क है उसका धातु कितना है, 60% है, धातु कितनी हो गई, 4800। धातु कितनी निकली है अपनी, 4800 किलोग्राम धातु निकली है। जो पूरा अयस्क है 8000 किलोग्राम निकाला गया, उसका 60% क्या है, धातु है, ठीक है, क्या है, धातु है। तो धातु हमारी कितनी आ गई, 4800 किलोग्राम। अब कह रहा है जो धातु है उसमें से रजत का प्रतिशत 3/4% है, यानी ये जो 4800 हमारी धातु आई है उसका 3/4%, उसका 3/4% क्या है, रजत है, ठीक है। तो यहां से रजत कितना आ जाएगा, ये दोनों जीरो कट गए, ये 4 से कट गया, ये कितना आ गया, 12 और 12 3 36, यानी जो 36 किलोग्राम है ये क्या आया है, ये आ गया आपका रजत। करे जो अयस्क है उसका 60% धातु है, धातु निकाल ली। करे जो धातु है उसका 3/4% रजत है, रजत निकला है कितना, 36 किलोग्राम। और सवाल है पूछा क्या है, सीसा। तो जो धातु निकली है, धातु में से अगर ये रजत घटा देंगे, ये जो धातु निकाली गई, सीसा क्या है, धातु है, जो धातु निकालेगी उसमें से अगर हम रजत को घटा देंगे तो सीसा निकल आएगा ना, शेष सीसा। तो सीसा कैसे निकालेंगे, 4800 में से अब 3600 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 4764। सीसा कितना लाएगा, 4764। ये निकाल ली धातु, धातु में से रजत, जो धातु से जो रजत निकाला गया वो निकाला गया 36 किलोग्राम, तो शेष क्या बचा, सीसा, और सीसा यही है। आगे समझ में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक सेफ बी कह रहा है सेफ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेफ ए में उसकी 4/5 हैं। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में रख दी जाएं और फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाएं, तो कह रहा है ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, ये हमने मान ली सेफ ए है और ये मान ली बी। क्वेश्चन में कह रहा है ए में उसकी 4/5 है, बी में कह रहा है जितनी बुक है, बी में जितनी बुक है ए में उसका 4/5 है। 4/5 का मतलब क्या है, ये कितनी है, ए में है, तो ए में कितनी हो गई 4 और बी में कितनी हो गई 5, ठीक है।
क्या कह रहा है कि बी में जितनी बुक हैं, ये सिर्फ बी है, ये सिर्फ ए है, कह रहा है बी में जितनी पुस्तकें हैं ए में उसकी 4/5 हैं। हमने मान ली रेशियो में हम कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी। हमने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई के लिए दोनों तरफ 0 बढ़ा लिए एक एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। दिया हुआ है यदि ए को 25% पुस्तकें बी में रख दी जाती है, इसका 25% निकालोगे, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ये टेबल मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, परसेंटेज में याद कर लेना। क्या लिखा हुआ है, 25% का मतलब होता है 1/4, और 40 का 1/4 निकालोगे तो आप यहाँ पे क्या बचेगा, निकलेगा कितना, 10 निकलेगा। तो यानी यहाँ पे ए पे कितनी बचेंगी, 30 बचेंगी। और जब 10 इसका 25% इसमें रख दोगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। भाई 10 ही तो आएगा इसका, ये 10 इसमें चली जाएंगी, ये हो जाएगा 60%। उसके बाद कह रहा है कि फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाती हैं। अब 60 का निकालोगे 25% कितना आ जाएगा, 15 आएगा। 15 जब आप उठा के इसमें रख दोगे तो ये हो जाएंगी कितनी, 45 हो जाएंगी। और 15 इससे निकल जाएंगे तो ये कितनी बचेंगी, 45। यानी ये भी 45 हो जाएगी, ये भी 45 हो जाएगी, दोनों बराबर। तो क्या कह रहा है, ए में पुस्तकों की संख्या कुल संख्या का कितने प्रतिशत हो जाएगा, ये ए है, आप देख रहे हो, इसमें भी 45, इसमें भी 45, दोनों में, यानी दोनों का रेशियो कितना हो गया, 1:1 का 1:1 का रेशियो हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो क्या पूछा है, ए में पूछा है, जिसका पूछा ऊपर किस दोनों से, यानी टोटल पूछा है, तो नीचे कितना हो जाएगा, टोटल इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 50%। यानी वैसे भी आप देख रहे हो 50% इसमें 50% इसमें, दोनों इक्वल है। तो ए में पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50%। आया समझ में, कुछ नहीं किया सवाल में, सिर्फ दिया हुआ था कि बी में जितनी पुस्तकें हैं ए में उसका 4/5 है, हमने लिख दिया 4/5, दोनों का रेशियो लिख दिया, दोनों तरफ 0 बढ़ा लिए। इसका 25% इसमें रख दिया गया, तो 40 का 25% होगा 10, वो इसमें चली गई। फिर कह रहा है बी का 25% इसमें कर दिया जाता है, तो इसका 25% कितना आ जाएगा, 15, वो इसमें रख दिए, दोनों बराबर हो गए, डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33 से 1/3% दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है, तो कह रहा पेंच बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है। ठीक है, ये मान लिया हमने, ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है। ठीक है, कह रहा है इसका 33 से 1/3, यानी 33 सही 1/3% को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो, ना इसको 1/3 लिख सकते हो। तो कह रहा है पहले आदमी का 33 से 1/3%, यानी इसका ए का 1/3%, किसका, ए का 1/3% किसके, बी के 50% के बराबर है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। सवाल में एक आ गया ना, कह रहा है ए का 1/3%, बी के 50%, यानी इसका 33 से 1/3%, इसके 50% के बराबर है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी a/3 बराबर b/2। और मैंने पहले बताया जो नीचे लिखा होता है वो उसकी वैल्यू होती है, यानी a का 3 तो b का 2, ये दोनों का रेशियो है। और सवाल में आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, यानी बी, दूसरा आदमी कौन है, बी, अगर ये प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है तो 2% की वैल्यू, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 1500। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750। भाई 2 की वैल्यू 1500 दी हुई है, दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, तो दूसरे की वैल्यू कितनी है, 2 रेशियो हमारे हिसाब से, और बना कितने रहा है वो 1500 पेज, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750। कह रहा है पहला आदमी कितने पेज बनाता है, पहला आदमी बनाता है 3 रेशियो, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2250। आगे समझ में,
बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करना, जो सवाल में कह रहा है वो रख दिया। ए का 1/3 यानी ए के बटे में जो चीज आ गई वो उसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, इसका मान दिया हुआ है प्रतिदिन। जो दूसरा आदमी 1500 पेज बनाता है, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई, यहाँ से 3 रेशियो की वैल्यू निकाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, 5वें नंबर में क्या कह रहा है कि बिजली के बिलों का अगर नियत समय पर भुगतान किया जाए तो 15% की छूट मिलती है। तदनुसार नियत समय पर भुगतान करने पर 54 रुपए की छूट मिली है, तो बिजली का बिल कितना था। अब देख रहे हो सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है अगर बिजली का बिल हम टाइम पर पे करते हैं, समय पर पे करते हैं, तो कितने की छूट मिलती है, 15% की छूट मिलती है। ठीक है, 15% की छूट मिलती है। और कह रहा है एक आदमी ने अपना बिल टाइम पर पे किया, उसको 54 रुपए की छूट मिली। टाइम पर पे करने पर 15% की छूट मिलती है, उसने टाइम पर पे किया तो उसको 54 रुपए की छूट मिल गई। यानी एक टाइप से जो 54 रुपए की छूट मिली वो 15% छूट ही तो मिली। टाइम पर पे करने पर 15% छूट मिलती है तो 54 रुपए मिली। तो छूट कितनी मिली, 54 रुपए, 54 ऊपर, और उसका परसेंटेज कहाँ, नीचे। निकालना है क्या हमें, बिल, बिल कितना होगा हमारा 100%। काट लो, 5 3 15, 5 से कट गए 20 बार, 3 से ये 18 3 54, 18 दूनी 36, यानी बिजली का बिल कितना आ गया, 360 रुपये। समझ में आ गया, ये तो सिंपल ही था। जो कह रहा है वो कह रहा है 15% की छूट मिलती है और 54 रुपये बचा है, तो जो 15% की छूट है वो क्या है, 54 रुपये के बराबर ही तो है। तो रुपए ऊपर प्रेशर नीचे इंटू 100। ठीक है, चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ है। कह रहा उसमें से नारियल के पेड़ों के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो क्या उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी थी। सबसे पहले कह रहा बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। मान लिया नारियल कितने हैं, x। हमने मान लिया नारियल के पेड़ों की संख्या कितनी है, x है, x है। कह रहा इसका 60% बगीचे में, कह रहा नारियल के पेड़ों का 60% पेड़ नारियल के, यानी टोटल हमने मान लिया टोटल बगीचे में कितने x पेड़ है। टोटल पेड़ों की संख्या निकालनी है ना, क्वेश्चन में क्या निकालनी है, टोटल पेड़ों की संख्या निकालनी है। तो टोटल पेड़ों की संख्या मान ली हमने x। अब क्या रहा है, कह रहा है कि नारियल के पेड़ 60% हैं, तो 60% निकाल लो इसका, कोई दिक्कत है नहीं ना, इसका 60% निकालिए। कह रहा है जो नारियल के पेड़, ये क्या आ गए, टोटल पेड़ों का 60% नारियल के हैं, तो ये नारियल के पेड़ आ गए। उसके बाद कह रहा है नारियल के पेड़ों में 25% आम के पेड़, तो भाई नारियल का 25% निकाल लो, 25/100, ये क्या आ गए, ये टोटल आम के पेड़ आ गए। अब कह रहा आम के पेड़ों की संख्या के 20%, तो इसका भी 20% निकाल लो। क्या कह रहा है, 20% सेब के पेड़ है। पहले तो टोटल ये क्या थे, बगीचे के पेड़ थे, उसका 60% निकाल दिया तो ये क्या हो गया, नारियल के पेड़ हो गए। उसके बाद उसका 25% निकाल दिया तो ये आम के पेड़ हो गए। अब उसका भी 20% निकाल दिया तो ये कितने हो गए, सेब के पेड़ हो गए। ये जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, सेब के पेड़ों की निकल के आई। और यही उसने सवाल में दे रखा है कि सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है, 1500। ये उसने दे रखा है, कह रहा सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है, 1500। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के। अब हम काट लेंगे, देखो ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। और 25 से इसको काट दिया हमने, 25 चौको 100, ठीक है। 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4, 6 से इसको काट लो, 25 छक्का 150, ये कितना आ गया 250। अब यहाँ से क्या बचा x, ये 200 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 250 ये बचा इंटू 200, सॉरी ये 250 इंटू 200 होगा, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, टोटल पेड़ कितने आ जाएंगे 5000, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5000, यानी टोटल पूरे बगीचे में कितने पेड़ हैं 50,000 पेड़ हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। टोटल ये क्या है, ये स्टार्टिंग में कह दिए कि लास्ट में क्या निकालना है, बगीचे के पेड़ों की संख्या निकालनी है, तो हमने संख्या मान ली जो पूरे बगीचे में पेड़ों की संख्या क्या है x है। अब सवाल में कहा है कि पूरे जो बगीचे के पेड़ है उसका 60% नारियल है, तो ये नारियल भाई किसी चीज का मैं कह दूं टोटल जंगल में 100 पेड़ है, इसका 25% अमरूद है, तो क्या करोगे आप 100 का 25% ही तो निकालोगे, 100 का 25% ही तो निकालो, क्या आएगा 25। अब कह दो जो अमरूद के पेड़ है उसका 10% आम है, तो अब इसका 10% क्या निकालोगे, तो 25 का ही तो 10% निकालोगे, तो इस टाइप से ऐसे तो निकलेगा। तो वही चीज इस सवाल में दे रखी है, कह रहा है कि जो जंगल में टोटल पेड़ है हमने मान लिया है उसका 60% नारियल है, जो नारियल क्या है उसका 25% आम है, जो आम है उसका भी 20% कितना है सेब है, और उसकी संख्या क्या दे रखी है 1500 दे रखी है। तो बस बराबर कर लिया, डिवाइड कर लिया, ये आ गया। तो चलिए आज मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के, सारे अलग अलग टाइप के। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नया तरीका जो पहला क्वेश्चन कराया था वो मैंने नया एक मेथड बताया आपको डेविएशन का, वो लगभग उससे सारे जो एक्स मान के हम लोग डिवाइड करते हैं तो उससे सारे क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर समझ में आ रहा है सवाल तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों सबके बीच में शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी और भी अच्छे वीडियो, अब इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं, तो सारे टॉपिक एकदम फ्लो में चलेंगे। अब लगभग अभी थोड़ा सा वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आज के बाद से लगभग सारे वीडियो एक के बाद एक लाइन से सारे टॉपिक जल्दी से जल्द हम लोग कवर करें। थैंक यू।